जय माता दी। कल मैंने एक चीज़ नोटिस किया था। कल एक कार्यक्रम था 19 मई को भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास जी के यहाँ पे, जिसमें गायक और अभिनेता सांसद मनोज तिवारी जी भी आए थे। एक चीज़ मैंने गौर किया था जिसमें एंकर रविरंजन भैया कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि एक दौर था कि भरत शर्मा जी से मिलने के लिए मनोज तिवारी 7 दिन वेट किए थे, लगातार स्टूडियो में आ रहे थे टी सीरीज में भरत शर्मा जी से मिलने के लिए। अब क्या दौर था क्या नहीं मैं तो जानता नहीं था, उस टाइम मेरा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब से भोजपुरी का जो भी होगा, सिर्फ पवन सिंह जी को भी छोड़ा के, पवन भैया को छोड़ा के, अगर यही पवन भैया स्टार्टिंग से रहते तो क्या ये लोग आते? भरत शर्मा व्यास भइले, मनोज तिवारी जी भइले, इत्यादि बहुत लोग आए, बहुत लोग जी, सबको हम बोलता नहीं, हम एमे नो डाउट, केहू के भी आ जाओ, पवन सिंह जी के बाद केहू आ जाओ, का केहू भी बाजी, कोई भी किसी का भी कलाकार का गाना बजता नहीं बजता। उस टाइम बस किस्मत यह है कि पवन सिंह जी नहीं थे, बाद में आए हैं। आज जो ना बाद पवन भी आ गए बड़े, पवन भैया के बाद की ऐसा बटे तीन बता दे तो हमारे के बाजिए वाला उनका जगह के ले बटे। तो यह नोटिस कैनी हम कि पवन भैया अगर उस टाइम रहते ना तो केहू ना रही, मनोज तिवारी जी, भरत शर्मा जी, @ कोई भी नहीं रहता। आप सब लोग का क्या कमेंट में राय दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। यहीं पे मेरा मन कहता है कि पवन सिंह इज़ द बेस्ट सिंगर यार, बेस्ट, गजब। कल मैं बहुत इसी चीज़ को मिस कर रहा था कि भगवान अगर पहले दे ले रहते हैं भोजपुरी में, अगर पवन सिंह जी को पहले आई रहते हैं तो घंटा ना ऐसा के उगा पैदा हुई, मैं पैदा हो तो गई रहे लोग, लेकिन ऐसा ना निकलते लोग। देख ले बनी कल कार्यक्रम से, लेकिन भैया जो पवन सिंह भाई बाड़े आज के डेट में, पवन भैया आहा, हर चीज़ का गाने का दर्द, हर गाना ए से लेके जेड तक, और जो माँ सरस्वती विराजमान है। तो हम तो ये कहो कि अगर पवन भैया पहले रहते ना तो केहू इतना ना बोली, तो बोले के मौके ना रहे कि हमारा चलते इंतजार करो, तो हर इंतजार करो। आज हैं तो हैं, लेकिन यही अफसोस कि पहले नहीं थे। इसमें आप लोग का क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।